हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडी लीडरशिप क्लासेस में। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था कल वाली क्लास में कि आप करके आना, ठीक, कमेंट करना। उसी क्वेश्चन को मैं आज करा रहा हूँ, देख लेना किसका किसका सही है, मिला लेना। वही चैप्टर है एज प्रॉब्लम जो पढ़ा रहे हैं, उसी के आगे एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बोला गया है। अच्छा, ये जो बोला गया है यहाँ पर देखना, 2 वर्षों में उसकी उम्र, 2 वर्षों मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों मतलब 2 वर्ष बाद जिक्र किया गया है, लिखना है 2 वर्षों में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोले राम और श्याम, ठीक, राम की आयु है 20 वर्ष, ठीक है, और श्याम की है 10 वर्ष। इनको हम कहें इनकी आयु वर्तमान इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, आप कहोगे सर 10 वर्ष का। देखना 20 और 10 का 10 वर्ष का। अगर कहें कि 10 वर्ष बाद इनके 10 वर्ष बाद इनकी आयु के बीच अंतर कितना होगा, तो अगर ये 10 वर्ष बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, 30 वर्ष हो जाएगा। राम कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष, क्योंकि 10 जुड़ जाएगा। ये कितना जाएगा, श्याम को 10 वर्ष बाद ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 वर्ष का राम हो जाएगा। उस राम हो जाएगा 30 वर्ष का, श्याम हो जाएगा 20 वर्ष का। अब अच्छा, यहाँ पर देखिए वर्तमान में भी इनके बीच अंतर कितने का था, 10 का ही था, और यहाँ पर भी अंतर कितने का था, 10 का ही था, 10 का है ना। 30 से 20 का कितना हो जाएगा, 10। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने भी वर्ष बाद बोले या वर्ष पूर्व बोले, अगर दोनों के बीच आयु का जो अंतर होता है वो समान रहता है, ठीक। अब देखना इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करने जा रहे हैं। कितने वर्ष बाद बोला गया, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद क्या है, 2 वर्षों में उसकी उम्र, किसकी उम्र, उस आदमी की उम्र, आदमी की उम्र किससे, लड़के से, तो आदमी को लिखते हैं मैं, ठीक, और पुत्र है तो इसको लिखते हैं सन से। आदमी की उम्र उसके सन से मतलब पुत्र से कितनी है, दोगुनी है, यानी ये 1 होगा, ये कितने होगा, दोगुना होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इनकी पूछा था कि यहाँ पर देखना, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कितने वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। यहाँ पर देखिए आदमी कितना अधिक है, आदमी कितना अधिक है अपने लड़के से, आप सब कहोगे 1 वर्ष, कितना अधिक है, 1। यहाँ पर कितना है, 24 अधिक, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 24 की। तो कितने से गुणा कर दिया गया इसमें, 24 से, तो कितना आ गया, 24 वर्ष। तो इसमें भी कैपिटल कर दिया, 24 से कर दो कितना हो जाएगा, 24 गुना कितना हो जाएगा भाई, 48 वर्ष, 48 वर्ष। इसमें भी कर दो 24 से कितना हो जाएगा, 24 करना 24 वर्ष। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष बाद पिता कितने का होगा, 48 का, पुत्र कितने का होगा, 24 वर्ष का। बोला क्वेश्चन में क्या गया है, देखिएगा, बोला गया है कि वर्तमान आयु ज्ञात करो, किसकी, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करो, लड़के की वर्तमान आयु। ये तो 2 वर्ष बाद की, हमको चाहिए वर्तमान की, तो इसी में से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, वर्तमान की आ जाएगी। तो 24 से 2 घटा दो कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। तो लड़का कितने का हो जाएगा, 22 वर्ष। यही इसका आंसर था। आप लोग आशा करता हूँ अच्छा किए होंगे, ठीक है, और जिसका नहीं है वो देख लेता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखिएगा कितने लोग हैं इसमें, हैं कौन है, पिता, माता और कौन है, पुत्री। हमने लिख दिया तीनों को। क्या बोला गया है,
पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता किससे वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। किससे? माता से। ठीक है। फिर क्या बोला गया है? माता की वर्तमान आयु और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु कितनी है? 3 गुनी। अगर पुत्री 1 होगी तो माता कितने की होगी? 3 गुनी होगी, यानी 3 होगी। ठीक है। क्या बोला यार? अब देखना यहाँ पर पुत्री अब कितने की है? 10 की है। जरा देखना, पुत्री वर्तमान में कितने की है? 10 की। तो आप कितने से इसमें गुणा किए? 10 से। तो कितना हो गया? 10। तो इसमें भी आप 10 से कर दे तो माता कितने के हैं? 10 के आई 30। माता कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष की। पुत्री वर्तमान में तो दी है 10 वर्ष। ठीक है। अब पिता क्या है? माता से कितने वर्ष बड़े हैं? 5 वर्ष बड़े हैं। अगर ये 30 की हैं तो पिता कितने के होंगे? 35 के हो जाएंगे, 35 वर्ष के। ये बात सुना ही नहीं है? ये 10 के, ये 30 के, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो कितना हो जाएंगे? 35 वर्ष के। अब क्या बोला गया है? देखिएगा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। तो पुत्री का इस समय कितने की है? 10। जन्म के समय क्या होगा? आप इसी जो पुत्री की उम्र है वर्तमान में, ये पिता की उम्र से क्या करिए? घटा दीजिए, उम्र आ जाएगी किसकी? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी? तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 से गया कितना हो जाएगा? 2। कितने वर्ष के थे पिता पुत्री के जन्म के समय? 25 वर्ष। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 25 वर्ष। ये आपका हो गया 25 वर्ष। तो आप इसको ये कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। अब देखिएगा, इसको हटा दो, साथ में लिखते चलिए भैया। ये हो गया। अब इस पे आते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला गया? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। ये क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं कर सकते, इसको बेसिक करना पड़ेगा। और बेसिक करने के लिए हमने आपको क्या बताया है? बेसिक करने के लिए हमने बहुत अच्छा आपको तरीका बताया है। जब भी आप बेसिक से क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन को इस तरीके से लिखिए, वर्तमान देखिए इस तरीके से क्वेश्चन लिखिए, वर्तमान फिर वर्ष बाद। कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जो मेथड में बता रहा हूं कभी गलत नहीं होगा, वो सुने ध्यान रखना। वर्तमान, वर्ष बाद और वर्ष पहले। और ये मेथड बहुत सही है जो हम बता रहे हैं। वर्तमान, ये ध्यान रखना कि वर्तमान से जब भी हम वर्ष बाद बोलेगा या आगे जाने की बात करेगा तो वर्तमान में दी गई आयु में क्या करेंगे? हम जितनी भी आयु होगी उसमें हम जोड़ देंगे, यानी प्लस होगा। ठीक है। और वर्तमान से जब हम पहले आएंगे तो वर्तमान में दी गई आयु से क्या कर देंगे? हम उस आयु को घटा देंगे, मतलब उस वर्ष को घटा देंगे जितने वर्ष पहले बोला गया होगा। ठीक है। अगर वर्ष बाद से इधर आएंगे तो घटेगा, यहां से यहां आएंगे तो भी घटेगा, अगर इधर से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, और यहां से यहां जाएंगे तो भी प्लस होगा। ये बात है। अब क्या बोला गया देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की आयु के 3 गुने। तो क्या करते हैं? ऐसे लिखिए आप, पिता, ठीक है, और ये कौन? पुत्र। ठीक है। पिता क्या है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ऐसा करिए, अगर पिता मान लिया पुत्र कितना का हो जाएगा? पुत्र मान लिया x का होगा तो पिता कितने का होगा? 3x का होगा। आप ऐसे लिखिए 3x। ठीक है। क्या बोला है? पिता जो है पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो आप इसका क्या कर दीजिए? 3 और जोड़ दीजिए। ठीक है। ये हो गया पुत्र की, और ये हो गई पिता की वर्तमान में। अब क्या बोला गया है? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद मतलब हम कहाँ जाएंगे? वर्तमान से आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितनी आयु है? 3x + 3। तो इसमें कितना और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3x + 3 और +3। तो 3 और 3 6 हो जाएगा ना। तो हम इसको जोड़ के ना डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, 3 और 3 6। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? x + 3। ये भी कितना आ गया? पुत्र की तो x + 3 है। ठीक है। ये कब के हो गए? 3 वर्ष बाद के। ये 3 वर्ष बाद की होगी। अब क्या बोला है देखना जरा। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। देखना 3 वर्ष बाद क्या है पिता, ये है, तो 3x प्लस कितना 6 लिख दिए हैं इधर, बराबर क्या है, बोला गया है 3 वर्ष बाद पिता पुत्र जो है पिता से कितना है दोगुने से, तो दोगुना इसको कर दो, दोगुने से कितना अधिक है 10 वर्ष अधिक है, तो आप 10 कर दीजिए इस तरीके से। देखना यहाँ पर 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र क्या कर देंगे दोगुना, दोगुना से कितना अधिक है 10 वर्ष, तुमने कर दिए। अब देखना ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दी इसकी बारी बारी से अंदर से गुणा कर लेंगे, इसके साथ इसके साथ 2x 2 3 6, आप ऐसे लिखिए, ये कितना हो गया 10, आप ऐसे लिखिए, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 6, x एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ उठा ले जाओ, तो 3x माइनस कितना 2x बराबर कितना 6 प्लस 10। अब देखना ये प्लस का 6 था, उधर गया कहाँ का हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इधर 10, ठीक है। ये आप जोड़ भी सकते हो 6 से, इस तरीके से क्रॉस से तो कैंसिल हो जाएगा, कितना 3x से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ गया 10 निकाल लिए। अब बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु। अब यही जो x का मान निकाले हो यही मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, हम रखने जरा देखना 3 इंटू कितना 10 प्लस कितना 3, तो 3 का सम कितना हो जाएगा 30, सम कितना हो जाएगा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 30 और 3 33 वर्ष, कितना हो जाएगा 33 वर्ष, तो पिता कितने का हो जाएगा 33 वर्ष का, ठीक है। आप यहां उठा के लो, x की जगह 3 रख दिया, 10 में 30 और 3 33 वर्ष। अब पुत्र कितने का हो जाएगा वर्तमान में 10 वर्ष का, यानी ये कितने का होगा 10 वर्ष का। ये इसका तरीका, इस बेसिक तरीका है, बिल्कुल आप इस तरीके से लगाइए, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये 100% सिमेट्रिक साथ में बोल रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा, बसंते आप समझ लो, आगे जाएंगे तो जुड़ेगा, पीछे आएंगे तो घटेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा, इसको हटा रहे हैं, लिखते हुए चलिए। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है, अच्छा ये तीसरा रह गया, इसको ले लो, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना है 3:8 है, तो फातिमा और कौन है अहमद, ए से लिखो अहमद को, इनकी आयु का अनुपात कितना है 3 है और 8 है, समझ लिया रेशियो। अब क्या कह रहे थे इनकी आयु का योग, आयु का योग जब भी कभी नहीं दिया हो आयु का अनुपात बोले तो आप वर्तमान में रखना, वर्तमान में ही होता है। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर जरा जोड़ो, 8 3 11 हो गया ना, और संख्या में इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है 44, यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर है 44 के बराबर है, ठीक है। तो 11 में कितने से गुणा कर दो कि 44 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 से कर दो तो 11 4 44, ये हो ना 44 हो गया, तो 4 से इसमें भी कर दे कितना हो जाएगा 4 8 32 वर्ष, इसमें भी 4 से कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 में 12 वर्ष। बोला क्या गया है उनकी आयु का अंतर कितना होगा, ये देखिए ये किसकी आ गई फातिमा की 12 वर्ष और अहमद की 32 वर्ष, उनकी आयु में अंतर कितना का हो जाएगा, आप अंतर देख लीजिए, अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा 32 से गया 2, मतलब 2 से 2 गया 0, 3 से गया कितना हो जाएगा 2, यानी 20 वर्ष, उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा 20 वर्ष का। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा, ठीक है, लिख लेना 20 वर्ष आएगा। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी, क्या बोला गया दादा प्लस दादी की औसत आयु कितना कितना दिया है 67 वर्ष, हम लिख रहे हैं 67 वर्ष। इनकी आयु का जो है औसत आयु कितना दिया 67 वर्ष। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल
पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये क्या होता है? औसत बराबर होता है। जब भी हमको योग निकालना होता है तो करते क्या है, अगर योग निकालना है, क्या निकालना है? कुल पदों का योग। योग निकालते हैं तो इस औसत की क्या करते हैं? औसत और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या करते हैं कि आपस में गुणा कर देते हैं। पहले देखो, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, इसको अगर लेके आएंगे मतलब इसको इधर रखो, इसको इसके साथ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग जब भी निकलेगा तो क्या होगा? जितने लोग होंगे उनको और जितना उनका औसत होगा आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा? उनका योग आ जाएगा। ये बात समझे नहीं समझे? इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये बराबर टोटल बटे नंबर, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो a इंटू n बटे कितना हो जाएगा? t। इस तरीके से अब देखना, ये तो अपने करने का तरीका होता है। तो योग कैसे निकलेगा? कितने थे? दो लोग हैं, दादा दादी। कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या, औसत क्या है? ये दोनों गुणा डायरेक्ट कर देंगे 2 से। योग निकालने तो क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणा कर लो भाई, 7 दूनी 14 और 2 6 12, कितना हो जाएगा? 13, 134 हो गया। ये कितना? दादा दादी का योग हो गया 34। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लो। माता और पिताओं की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। अब कौन है? माता और पिता, माता प्लस कौन? पिता, इनकी औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, ये औसत आयु है, तो योग कितना हो जाएगा? इसमें 2 गुना हो जाएगी। 2 क्यों कर दिए? क्योंकि माता पिता 2 लोग हैं, तो इसकी संख्या से गुणा कर दिए, योग हो जाए। 35 गुना कितना हो गया? 70 में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बोला गया? तथा पुत्र और पुत्रियों, पुत्र और पुत्रियों यह कितनी हो जाएगी? अब कितने लोग होंगे? पुत्र और पुत्री, पुत्र और कौन प्लस पुत्रियों, पुत्र पुत्रियों की कितनी हो गई? 6 वर्ष, 6 वर्ष। हाँ, अब इसमें कितना? 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर कितने लोग हो गए? 2a, यानी 2 2 4 2 6, 6 लोग हो गए। व्यक्ति कितने हो गए? 6। अब इसका योग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे, इसका योग करो, कितने लोग हो गए? बोला गया है संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु बराबर होता है कुल पदों का योग, तो इन पदों को जोड़ लीजिए, कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या। अब कितने लोग हैं उसे भाग कर दो जाएगा, तो 134 में कितना जोड़ेंगे? देख लीजिए, जोड़ने जा रहे हैं आप। अगर नहीं यहाँ पे जोड़ने का तो आप यहाँ पर रख लीजिए इस तरीके से। 134 कितना हो गया? 70, तो कितना हो गया? 12। आप इस तरीके से जोड़ लीजिए। 4 तो कितना हुआ? 6, 7 तो 8, 8 3 11 हो गया। ठीक, 11 होगा। एक कैरी कितना लगा? 1 का वेट कितना हो जाएगा? 2, 216 आ गया। यानी योग कितना आ गया इनका? 216। तो कितना हुआ? 216। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कितना? 216। अब व्यक्ति है कितने? भाई औसत कितने लोगों का है? ये जो योग आया कितने लोग हैं? यहाँ पर कितने? 6 लोग। ये 6 लोगों का योग कितना? 216। हमको निकालना है औसत, तो औसत कैसे निकलता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इसमें भाग करो, कितना हो जाएगा? करते हैं। आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप सही तरीके से बताते हैं। 6 तिहाई 18, तो ऐसे लिखिए। कितना बचा? 3। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 6 36, 6 18 हो गया। 8 3 6, ये मिस्टेक हो गया क्या? देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 134 हो गया, 7 में 14, 2 में 12 13, 5 दूना 70 हो गया, 6 में 12 हो गया, इसको जोड़ लिया, 4 में 6, 7 में 10 11, 1 1 2 हो। ठीक, 7 में 18, 8 3 2
6 6 36, कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा 36 इसका आंसर आ गया, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 8 में, ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलिए ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिस्ट्री विद सब चैनल को। आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा हम उसी हिसाब से हमारा रिस्पांस रहेगा, आपके रिस्पांस पे ही हमारा रिस्पांस डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में